पाकिस्तान यहाँ से अटैक करे, इंडिया बांग्लादेश यहाँ से अटैक करे, हमारी आर्मी इतनी बड़ी है ना कि ये दोनों को एक ही टाइम में निपटा सकते हैं। एजियन सी और टर्की के नीचे यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये मेडिटेरियन सी, ये पूरा का पूरा टर्की को क्या करता है, एक बहुत अच्छा जियोपॉलिटिक्स गेम में आगे रखता है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं भाग्यराज, आप सभी का स्वागत करता हूं जियोपॉलिटिक्स के इस इंटरेस्टिंग लेक्चर में। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये टर्की, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का एक डिफेंस डील हुआ है, जिसमें इसका नाम कहा गया है मक्का समझौता, और बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग इसे इस्लामिक नेटो भी कहते हैं, लेकिन अभी तक इसका ये नाम कंफर्म नहीं हुआ है। ये अभी मक्का पैक्ट के नाम से जाना जाता है। आपको पता है मक्का सऊदी अरेबिया का एक बहुत ही पवित्र जगह ऐसा बोला जाता है। तो इस जगह पे आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर बांग्लादेश भी ना इस्लामिक नेटो को ज्वाइन करने के लिए फिराक में है कि भाई हमको भी बोल दे ज्वाइनिंग सऊदी अरेबिया पाक टर्की डिफेंस पैक्ट। तो ये क्या है, ये डिफेंस पैक्ट ऐसा है कि एक देश पे अटैक होगा ना, मतलब सारे देश के ऊपर अटैक होगा, ऐसा मान के ये सब किया जा रहा है। क्लियर है? तो इस जगह पे आप देखेंगे ना, पाकिस्तान क्यों इतना बांग्लादेश को लाने के लिए फिराक में है, क्योंकि भारत का जो मैप है ना, उसमें बांग्लादेश भी भारत के साथ सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करता है। अगर पाकिस्तान के ऊपर कल को इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर 2.2 लॉन्च किया ना, तो पाकिस्तान के पास एक बोलने के लिए हो जाएगा, हाँ भाई बांग्लादेश आप भी इधर से अटैक करिए, हम भी इधर से अटैक करते हैं, टू फ्रंट वॉर में इंडिया घिर सकता है। तो इसलिए यहां पर आप देखेंगे ना, कुछ दिन पहले अभी पाकिस्तान के आईएसआई के 6 मेंबर ना बांग्लादेश के इंटेलिजेंस बॉडी से मिले भी हैं, और ये क्या है, फुटप्रिंट्स इन रीजन, मतलब ये आईएसआई का फिर से अब बांग्लादेश में पूरा का पूरा फुटप्रिंट रेडी हो रहा है। धीरे धीरे अब सब चीज मिलजुल रहे हैं, फिर से ये आतंकवाद पे पूरा का पूरा फोकस कर रहे हैं। इंडिया के लिए चिंता वाला बात ये है ना, क्योंकि हमारा आप यहाँ पे मैप देख पाएंगे, ये है इंडिया, ये हमारा प्यारा भारत, यहाँ है बांग्लादेश, ये पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और टर्की। इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्या है, सब बोल रहे हैं कि क्या दिक्कत होगा। देखिए, दिक्कत होने कुछ नहीं वाला है। पाकिस्तान यहाँ से अटैक करे, इंडिया बांग्लादेश यहाँ से अटैक करे, हमारी आर्मी इतनी बड़ी है ना कि ये दोनों को एक ही टाइम में निपटा सकते हैं। लेकिन भारत कभी भी फर्स्ट वॉर नहीं करता है। इतिहास उठा के कोई भी देख सकता है कि हम कभी भी आज तक कभी पहला अटैक ना किए हैं, और ना ही किसी कमजोर देश को डराए हैं। भारत का बांग्लादेश को एक ही चीज सजेशन है कि अपने देश के डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए। ये सब चीजों करके आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। इस जगह पे आप देखेंगे ना, इंडिया के लिए प्रॉब्लम इसलिए होगा, देखिए बांग्लादेश के पास है यहाँ पर बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल का एक्सेस है बांग्लादेश के पास, क्योंकि इंडिया यहाँ पर एक्टिव है, लेकिन कभी हमने बांग्लादेश को रोका नहीं है, नहीं तो नहीं करेगा, ये हमारा टेरिटरी। जैसे चाइना अपने साउथ चाइना सी में किसी को जाने नहीं देता, वैसे इंडिया कभी भी आज तक किसी को बोला नहीं है। यहाँ ये भिखारी देश है, इसके पास ये अरेबियन सी का थोड़ा बहुत एक्सेस है, नेवी तो छोटी सी है, इनकी कुछ है नहीं नेवी में, भिखारी देश है, इसके पास क्या होगा, लेकिन इसको भी अरेबियन सी का कुछ कुछ एक्सेस है। यहाँ सऊदी अरेबिया को देखेंगे तो यहाँ है रेड सी, ये है पर्शियन गल्फ, तो इसके पास भी एक्सेस है दोनों समुद्र के बीच का। यहाँ पर आप टर्की को देखेंगे ना, तो टर्की का ये जो सिचुएशन है, ये बहुत ही बेहतरीन सिचुएशन। आप बोलेंगे क्या क्या है, तो टर्की में मेडिटेरियन सी है। अभी मैं आपको टर्की का भी मैप दिखाऊंगा। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं ये लोग के पास, जिसके पास समुद्री एक्सेस होता है ना, वो बहुत सारे एक्सरसाइज कर सकता है, बहुत सारे ट्रेड डील कर सकता है। तो ये चीजें इंडिया को फंसा सकता है, क्योंकि कभी भी अगर एक लैंडलॉक्ड देश रहेगा ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप देखिएगा टर्की के, यहाँ पर मैं आपको टर्की का दिखाता हूँ, देख रहे हैं टर्की के ऊपर, हालांकि टर्की का जो कैपिटल है अंकारा है, और इसका जो करेंसी है ना बेटा, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, लीरा करेंसी है, टर्किश लीरा, जो कि अभी बहुत ही बुरी कंडीशन में है। टर्की का इकोनॉमी हालत ऐसे ही बर्बाद है पूरा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे टर्की के ऊपर है ब्लैक सी, टर्की के वेस्ट साइड में है एजियन सी, और टर्की के नीचे यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये मेडिटेरियन सी। ये पूरा का पूरा टर्की को क्या करता है, एक बहुत अच्छा जियोपॉलिटिक्स गेम में आगे रखता है, ठीक है ना। तो अभी आप देखेंगे भी ना, कुछ टाइम पहले आपको एक न्यूज भी आया था कि टर्की के जो जहाज है ना, वो पाकिस्तान में देखे गए हैं। तो टर्की तो पूरा चाहता है कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो जाए, इवन अमेरिका भी चाहता है कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध
युद्ध हो जाए, क्योंकि इनको अपना डिफेंस बेचने में बहुत मदद मिलेगा। चाइना तो चाह ही रहा है युद्ध हो जाए ताकि भारत को ये पीछे से बैकफायर कर सके और ये पूरा का पूरा अपना डिफेंस पाकिस्तान को देते रहे। लेकिन ये भी एक देश को देखना चाहिए कि एक आतंकवादी देश को अगर आप सपोर्ट करेंगे ना, तो कल को ये तुम्हारे देश में कभी भी ब्लास्ट कर देगा, कोई भी फट फुटा जाएगा, तब तुम रोते रह जाओगे कि भाई ये हुआ क्या है। ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हम बांग्लादेश के लिए चिंतित इसलिए है ना, क्योंकि हम बांग्लादेश जो कि अभी और पाकिस्तान से भी बुरे कंडीशन में फंसने वाला है, इसके पास बिजली भी नहीं है। अडानी का ये पेमेंट नहीं कर पाया है बोल के इसको भारत बोला है भाई तू पेमेंट कर दे, तो अडानी पावर कट कर दिया है, वो कट कर दिया पावर की। इसके 8 बजे के बाद पूरा देश बंद हो जाता है, मतलब पूरा अंधेरे में हमारा मॉल वॉल सब बंद। तो ये चीजें भारत, रशिया और बांग्लादेश मिलके ना, बांग्लादेश तो खैर बस देख रहा है, जैसे अपन देखते नहीं है, कोई देख रहा है, ये भी भिखारी देश हो गया है, तो ये खाली बस देख रहा है। भारत और रशिया मिलके ना इसका एक रूपपुर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, उसको बना रहे हैं भारत और बांग्लादेश, भारत और रशिया मिलके। आप देखेंगे ना इस पे, इस जगह पर भारत ना यहाँ पर इसको बहुत सारा, हम आपको मालूम होगा बेटा कि फरक्का नाम का एक जगह है बांग्लादेश बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, यहाँ पे गंगा रिवर आता है ना ऐसे, तो 2 पार्ट में बढ़ जाता है। एक वेस्ट बंगाल में जाता है, ये हुगली रिवर के नाम पे आपको बताया हूं मैं, और दूसरा रिवर बांग्लादेश जाता है पद्मा रिवर से। तो हम ये पद्मा रिवर मतलब गंगा रिवर का ही एक पार्ट है, इसको पूरा का पूरा बांग्लादेश को देते हैं। जबकि बांग्लादेश के जो ओवरऑल जो जनसंख्या ना भारत की तुलना में भयानक कम है। भारत 1 अरब 40 करोड़ वाला है, बांग्लादेश कितना है, ज्यादा 10 करोड़ होगा आबादी या 5 करोड़ होगा, जो लेना है आप ले लीजिए। लेकिन इतने कम में भी हमने इनको पूरा पद्मा का रिवर का एक्सेस देके रखा है। अब ये वैसा देश है ना, अब ये बोल रहा है, तीस्ता रिवर के लिए इसके मिनिस्टर बोल रहे हैं कि बांग्लादेश डज नॉट वांट टाइज विद इंडिया टू डेटोरेट ओवर तीस्ता। मिनिस्टर जो है इनके, एक तो चौधरी नाम है, पता नहीं क्या, तो कुछ कुतुबुद्दीन ऐसा कुछ चौधरी नाम है, वो बोल रहा है कि भाई हम इंडिया के साथ ना रिश्ते खराब नहीं कर सकते। ऑलरेडी खराब तो तू कर ही लिया है जब तू पाकिस्तान को वो किया है, अपने देश में एंट्री दिया है। तो इसीलिए इंडिया भी ना क्या कर रहा है, शेख हसीना को बोल दिया है भाई अब तू इंडिया छोड़ के जा, अपने देश में देख ले। 50 से ज्यादा मुस्लिम कंट्री है, लेकिन फिर भी शेख हसीना ने भारत के साथ टाई अप अच्छे होने के कारण ही शेख हसीना भारत में थी। बट अब शेख हसीना का वापस हो रहा है बांग्लादेश में। अब देखते हैं ये क्या गेम खिलाता है। लेकिन अगर बांग्लादेश इस पे आता है, अगर ये ज्वाइन करता है इस ग्रुप को, तो इंडिया के लिए सच में एक चिंता वाला बात होगा कि 2 फ्रंट वॉर हो सकता है। ठीक है ना। इस पर जो आप मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं कि सर इंडिया का कुछ बात है क्या इसमें बोलने का। इंडिया के जो एस जयशंकर साहब है ना, उन्होंने एक ही बात बोला, मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ। Well, look, you think about, I mean, you refer to it as a defense pact. There are live military situations which each of the signatory faces. What has the Macau Pact done in response to that? Not everybody has come to everybody's aid necessarily. Is that where you're right? No, I think you just answered your question. ये थे हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब। उनसे पूछा गया कि मैक्का पैक्ट के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं, तो उन्होंने एक सिंपल सा जवाब दिया कि भाई अभी इतना जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ईरान सऊदी अरब पे इतना बम मारा, पाकिस्तान क्या अपनी आर्मी भेजा, अफगानिस्तान इतना पाकिस्तान में ब्लास्ट किया, सऊदी अपनी आर्मी भेजा, तो वो खुद ही रिपोर्टर ने ही अपना ये जवाब दे दिया। तो एस जयशंकर साहब हंसने लग गए और उन्होंने इसमें ना बगदाद का भी एक पैक्ट हुआ था, बगदाद पैक्ट के नाम पे, ये चीजें इसके बारे में भी बोला कि आपको याद होगा कि 1955 में ना जब यूएसएसआर भयानक पावरफुल था, तो 4 देश यूके, ईरान, पाकिस्तान और सीरिया, ये मिलके ना ये लोगों ने एक ग्रुप बनाया था जिसे बगदाद पैक्ट। ये सीरिया की राजधानी बगदाद में ये हुआ था, इसलिए बगदाद पैक्ट के नाम पे जाना जाता था। इसको अमेरिका ने भी बहुत सपोर्ट किया था, यूएसए। हालांकि यूएसए इसमें कोई पार्ट नहीं था, लेकिन इसको बहुत सपोर्ट दिया था यूएसए कि हाँ भाई आप ठीक कर रहे हैं। यूएसएसआर के जो डोमिनेंस है ना उसको खत्म करने के लिए ये पैक्ट हुआ था। बट क्या हुआ 1979 में ना सीरिया में क्या हुआ था,
सत्ता पलट गया, सीरिया बोला अब मैं इससे पैक्ट में नहीं रहूंगा, ये तीनों अपने आप ही हट गए। ये तो भिखमंगा देश शुरू से था, इसको क्या है, ये पहले ही हटते गया। तो ऐसा पैक्ट बहुत बार हुए हैं, लेकिन हाँ इंडिया इतना कैपेबल है कि ये 2 फ्रंट वॉर को आराम से झेल लेगा। प्रॉब्लम होगा जब इसको चाइना का भी एंट्री हो जाएगा, 3 फ्रंट वॉर अगर इंडिया गिर जाता है तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। खैर हम अभी इस चीजों में पूरा का पूरा कर रहे हैं। जैसे प्रॉब्लम क्या होगा, देखिए हमको ना इस जगह पर हमारे पास यहाँ पर है जो ना सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इस पे हमको अपनी मैक्सिमम फोर्स बिठाना पड़ जाएगा जब हम ऑपरेशन सिंदूर करेंगे, ताकि बांग्लादेश कहीं इधर से अटैक ना कर दे। वो चीजें हम पाकिस्तान के पास करके ना आराम से टैकल कर लेंगे, लेकिन जबरदस्ती का हमको इस भिखारी देश को भी देखना पड़ जाएगा। इससे क्या होगा, हमारा समय जाएगा। जो हालांकि हम एक टाइम में दोनों देश को निपटा देंगे इससे, ठीक है ना। तो आने वाले टाइम में देखते हैं कि इस वीडियो मतलब इस जो टॉपिक है इस पे क्या डेवलपमेंट होती है। मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा। तब तक मेरे चैनल से नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।